हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मेन टॉपिक है, मना करना। मतलब टॉपिक ही है मना करना। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई किसी प्रोफेशन में आते हैं, जब हम कोई नया नया काम खोलते हैं, खास करके जो लेडीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, काम की शुरुआत अपने घर से ही करती हैं। जैसे कि कोई बुटीक खोल लिया, अपना पार्लर, कोई छोटा मोटा सामान रख के अपना कोई पार्लर खोल लिया, कोई अपने सूट सेल करने लग गए कि भाई कुर्ती ले आए हैं, सूट के कपड़े ले आए हैं, कि अपने घर से बैठ के अपने बच्चों का भी मैनेज करेंगे, अपने घर का काम का भी मैनेज करेंगे और अपने दो पैसे हम कमाएंगे भी। मतलब हम अपने ऊपर डिपेंड होंगे। तो जब जो हमारी लेडीज बहनें जो होती हैं, जब वो ये वाला काम शुरू करती हैं, अपने घर से बैठ के चार पैसे का काम शुरू करती हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? वो आती है मना करना। तो शुरू शुरू में उनके साथ क्या होता है, कोई कस्टमर उनके होते तो है नहीं, तो कस्टमर कौन बनता है? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपकी जान पहचान के, आपकी सहेलियां जो होती हैं वो आपके जो है कस्टमर बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ उधार चला गया, कुछ आपने शर्म कर ली कि आपने रेट टू रेट उनको लगा लिया। यही होता है कि कुछ तो आपने उधार दे दिया, कुछ रेट टू रेट आपने लगा लिया, कुछ आपको शर्म, आप शर्म कर रहे हो, आप शर्म मारते उनको। मतलब बहुत ही मतलब नुकसान हो जाता है शुरू। तो फ्रेंड, हुआ क्या कि नुकसान हो गया, नुकसान हमें उठाना पड़ गया। अब क्या हुआ, जो हमने सोचा था कि हम मैनेज कर लेंगे, जो हमारी जो सारी मैनेजमेंट थी वो गई बाहर चूल्हे में, नुकसान हो गया। अब वो जो हमारी मैनेजमेंट थी वो बन गया हमारा जी का जंजाल। अब हमें उस जी के जंजाल से पीछा छुड़ाना है। तो हम क्या करेंगे, सामान जो है कि बस ले जाओ, रेट टू रेट ले जाओ। किसी को रिश्तेदारों को दे दिया, बहनों को दे दिया, रेट टू रेट दिया तो दिया, नहीं तो किसी को गिफ्ट कर दिया, कुछ कर दिया। अब उसमें से क्या हुआ, आधा सामान निकल गया और आधा सामान हमारा ऐसे ही एक कोने में पड़ा रहता है बेकार का। ठीक है, फिर वो क्या होता है, किसी को दे दिया, कुछ कर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो बहनें हैं वो इस बात को ध्यान से सुने कि सबसे पहले आप सीखिए मना करना, कि नहीं दीदी, नहीं हो पाएगा, इस रेट में मेरा मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। आप मना करना सीखिए। मना, शर्म करनी है तो सिर्फ उसी कस्टमर की शर्म कीजिए जो आपकी करता है, क्योंकि कोई किसी की ये जो एक जो प्रोफेशन होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम कपड़े सिल रहे हैं, चाहे हम पार्लर का काम कर रहे हैं, चाहे हम कपड़े बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं करता है एक हमसे अलावा। हम शर्म करेंगे क्या? हम क्या शर्म करेंगे? अरे यूं कह देंगे कि ले सारी कमाई हमसे ही कर लेगी। पर नहीं, हमें अब शर्म नहीं करनी है। आपको मना करना सीखना पड़ेगा। और आप मना करना नहीं सीखेंगे तो आपको ये नुकसान हर बार उठाना पड़ेगा और आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अब होगा क्या, क्या आपने मना करना सीख लिया, ठीक है, आप मना कर दोगे साफ कि नहीं, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये काम नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी, कुछ भी है, मतलब आप साफ मना करना सीख लिए। तो उससे होगा क्या कि जो आपके जो बेकार के कस्टमर हैं, जो जो सिर्फ के हाँ सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं, जिनको आपसे, आपके काम से या आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं कि वहां जान पहचान है तो वहां हमारा काम कम से कम में भी और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वो आना बंद कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि आप मना कर दोगे, आप सीधा एकदम मुंह पे मना करोगे, ठीक है, जो कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपके पास आएंगे ही नहीं। लेकिन आप सीधा मना करते हो, तो मना करने का मतलब ये नहीं है कि आपके कस्टमर टूट जाएंगे या आपके पास कोई आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सीधा मना करने से कुछ लोग जो आपके अच्छे कस्टमर है वो इस चीज को लाइक करते हैं और वो आपके पास आते हैं कि ठीक है, होगा तो करेगी, नहीं होगा तो अगली साफ मना कर देगी, हमें लारे लप्पे में नहीं रखेगी। तो आप ऐसे कस्टमर बनाइए। कस्टमर जो ये वाले जो कस्टमर है ना, कि वो होगा तो ठीक है कर देगी, नहीं होगा तो वो हमें साफ मना कर देगी, तो वो वाले कस्टमर जो होते हैं वो हमारे अपने होते हैं।